अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। कल मैंने आपको बोला था कि प्लांट फिजियोलॉजी को जो है वो आप लोग रिवाइज करके आ लेना। होपफुली आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी वाला यूनिट, बायोलॉजी वाला जो आपका यूनिट है, ये आपने रिवाइज किया होगा। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल मिला के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे JKPOP BSc नर्सिंग के एंट्रेंस की, तो यहाँ से इस यूनिट से आपको कुल 4 मार्क्स आने वाले हैं, 4 यूनिट आ जाएंगे। इस यूनिट को हम जो है वो 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। इनकी 3 प्रैक्टिस सेट आपको इस यूनिट के देखने को मिलेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है वो 20-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। देन यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको बाज़ाब्ता इसका PDF भी मिलेगा। साथ में हम आपको प्रैक्टिस शीट भी अलग से प्रोवाइड करेंगे। बायोलॉजी वाला कंपोनेंट खत्म करने के बाद हम फिजिक्स के जो बचे खुचे यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे। देन लास्ट पे हम केमिस्ट्री पे चलेंगे और जनवरी के महीने या फरवरी के महीने तक हम कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा सिलेबस आपका। देन उसके बाद हम मॉक टेस्ट्स वगैरह आपको करवाएंगे। फिलहाल आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट पार्ट 5 रहने वाला है बायोलॉजी वाले यूनिट से। इससे पहले हमने फिजिक्स से लगभग 4 यूनिट्स को कंप्लीट किया। याद रखना, इससे आपको जो इस वाले यूनिट से 4 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ठीक, एक एक करके आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। आप एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ने के बाद आपका जो आंसर है उसको आप अपने दिमाग में बिठाएं। देन लास्ट पे मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा। उसके बाद आप लोग चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर सेशन। तो चलिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने जो वो 3rd 4th क्लास से पढ़ा होगा। तो मेन कंपोनेंट कौन है या मेन साइट कौन सी प्लांट की है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जहाँ पे प्लांट जो है वो अपना फूड तैयार करता है। क्या रूट्स में होता है, लीव्स में होता है, फ्लावर्स में होता है या स्टेम्स में होता है। ठीक, आपने ये क्वेश्चन बेसिक सा है, ये तो आपका सबको पता है कि लीव्स में होता है। लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, या क्लोरोफिल प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 फोटोसिंथेसिस इज। ठीक, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 फोटोसिंथेसिस का कौन सा है? क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, या फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, मैलिक एसिड है, राइबोलोस बाइफॉस्फेट है। ठीक, इन 4 में से आपको बोलना है कि कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट हमारा है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है C3 फोटोसिंथेसिस का। ठीक, आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होने चाहिए। साइकिल्स वगैरह के बारे में सब कुछ आपको A to Z पता होने चाहिए। रिएक्शंस आपके दिमाग में जो वो पूरा जो साइकिल है वो आपके दिमाग में जो वो सेव करके होना चाहिए। जब आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इजीली 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके दिमाग में जो आंसर है वो स्ट्राइक होना चाहिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है बी पार्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारा C3 फोटोसिंथेसिस का है वो कौन सा है? फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ये हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट है C3 फोटोसिंथेसिस का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक, प्लांट के हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे 4 हार्मोन्स हैं। ठीक, 1 2 3 और 4, इनमें से आपने बोलना है कि इन 4 हार्मोन्स में से प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है? क्या ऑक्सिन को कहा जाता है, क्या साइटोकिनिन को कहा जाता है, या एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है, या गिबरेलिन को कहा जाता है? किसको यहाँ पे कहा जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट? तो वो कहा जाता है आपके सी पार्ट, यानी कि एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट। ठीक, इनकी सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। 3 क्वेश्चन हमने आज की सीरीज के यहाँ पे देखे। प्लांट फिजियोलॉजी वाला यूनिट है, 3 पार्ट आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है उसके लिए हमें सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। ठीक, केल्विन साइकिल जो है वो किस पार्ट, क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में प्लेस होता है, या किस पार्ट में जो वो केल्विन साइकिल होता है? क्या वो स्ट्रोमा में होता है, क्या वो ग्रामा में होता है, या वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है, या आउटर मेम्ब्रेन में होता है? किस पार्ट में होता है? तो ये आपके दिमाग में जो वो केल्विन साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो किस पार्ट में होता है? वो हमारा होता है स्ट्रोमा ऑफ
क्लोरोप्लास्ट। ठीक, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हमारा केल्विन साइकिल यहाँ पे होता है। ठीक, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज अ मेन रोल ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। ठीक, जाइलम फ्लोएम के बारे में हमने पिछले यूनिट में बात करी। तो अब आपके दिमाग में पिछला वीडियो अगर आपने देखा तो ये आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मेन रोल क्या होता है जाइलम का, मेन रोल क्या होता है फ्लोएम का। फिलहाल यहाँ पे हमें जाइलम के बारे में पूछा गया कि जाइलम क्या करता है, क्या ये ट्रांसपोर्ट फूड को करता है, क्या ये ट्रांसपोर्ट वाटर को करता है, या फोटोसिंथेसिस करता है, या हार्मोनल ट्रांसपोर्ट करता है। ना वो ये करता है ना वो ये करता है। तो इन दो में ही कोई आंसर होगा। एक जाइलम हमारा है, दूसरा फ्लोएम हमारा है। तो जाइलम की अगर हम बात करेंगे, ये तो फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ना ही फोटोसिंथेसिस करता है, ना ही हार्मोनल ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या करता है? ये करता है हमारा वाटर को ट्रांसपोर्ट। और जो फ्लोएम हमारा होता है वो किसको करता है? फूड को। ठीक, पी आप याद रखना, फ्लोएम और फूड यहाँ पे आपका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केल्विन साइकिल इज। ठीक, केल्विन साइकिल में जो है वो जो फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन फिक्सेशन जो होती है, कौन सा यहाँ पे एंजाइम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? क्या वो हेक्सोकाइनेस होते हैं, राइबोस होता है, एटीपी सिंथेस होता है, या पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है? तो कौन सा एंजाइम उसके लिए यूज होता है? तो आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है बी पार्ट, यानी कि रुबिस्को जो है ये राइट आंसर। राइबोस नहीं है, रुबिस्को है। पढ़ने में थोड़ा सा इसमें हो गया। रुबिस्को जो है ये एंजाइम हमारा होता है, ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में केल्विन साइकिल में। ठीक, हो गए हमारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यहाँ पे आज की सीरीज के। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर यहाँ पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रख लें। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। फेसबुक और इंस्टा को भी आप हमें फॉलो कर लें। बट यूट्यूब को तो फॉलो करना ही करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आने वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसका भी आपको पता चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट। ठीक, यहाँ पे 4 प्लांट्स हैं। एक है हमारा वीट, एक है राइस, एक है शुगर केन, एक है मैंगो। ठीक, इन 4 में से आपने बोलना है कि C4 प्लांट इनमें से कौन सा है। तो कौन सा प्लांट इसमें C4 है? तो C4 जो हमारा है वो यहाँ पे है शुगर केन। अब C4 प्लांट्स क्या होते हैं? ठीक, ये आपने पढ़ा है, ये इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बता दो। व्हाट आर C4 प्लांट्स। ठीक, C4 प्लांट्स क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर आपको पता है तो हमें कमेंट्स में आप बता दो। ठीक, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे जो है वो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय। ठीक, स्टोमेटाज जो होते हैं ये लिप्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो किससे रेगुलेट होती है? क्या वो गार्ड सेल्स होते हैं, या एपिडर्मल सेल्स होते हैं, या मेसोफिल सेल्स होते हैं, या जाइलम सेल्स होते हैं? तो कौन से सेल्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? कौन से सेल उसको रेगुलेट करते हैं? तो कौन से सेल उसको रेगुलेट करते हैं? तो ना ही हमारे जो है यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ना ही हमारे जो है वो मेसोफिल सेल्स होते हैं, ना ही हमारे जाइलम सेल्स होते हैं। तो कौन से होंगे? वो ऑब्वियसली गार्ड सेल्स ही होते हैं। तो ए पार्ट जो है वो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स। ठीक, जाइलम के बारे में अभी हमने बात की। जाइलम में ही मैंने आपको बोला था कि फ्लोएम जो हमारा होता है, पी आप यहाँ पे फूड के साथ यहाँ पे जोड़ दो, तो ये हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है? तो और उसकी वो भी हमने डिस्कस किया। मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? इसके बारे में आपको आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, बी पार्ट जो है ये राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इस 10 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हमें कमेंट्स में बता दो, और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट्स में बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच प्रोसेस इन प्लांट इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर मूवमेंट। कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होती है वाटर मूवमेंट के लिए? क्या वो ऑस्मोसिस होती है, या ट्रांसपायरेशन पुल होता है, या डिफ्यूजन होता है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है? तो कौन सा वो कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होती है वाटर की मूवमेंट के लिए? तो वाटर की मूवमेंट के लिए कौन सा है? वो हमारा है ट्रांसपायरेशन पुल, यानी कि ए बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, 11 क्वेश्चन हुए। 11 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। मैं इसको थोड़ा जूम करके ले यहाँ पे रख लेता हूँ। तो 11 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ यहाँ पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है? द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट इज। ठीक, क्लोरोप्लास्ट की कौन सी साइट जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है? तो कौन सी वो होती है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। क्या वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है,
क्या वो स्ट्रोमा होता है, क्या वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, या वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। तो कौन सी साइट होती है, कहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, तो कहाँ पे होती है, ना ही हमारी स्ट्रोमा में होती है, ना ही हमारी जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में होती है, और ना ही हमारी इंटर मेम्ब्रेन में होती है। दैट मीन्स कि वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है। पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ये कलर सही रहेगा, आपको विजिबल भी होगा। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो ये आंसर रहेगा पार्ट ए, यानी कि पार्ट ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मैं चलता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ दियर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। ठीक, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसको क्या कहते हैं, क्या वो ऑस्मोसिस होता है, क्या वो डिफ्यूजन होता है, क्या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। तो क्या वो होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये डेफिनेशन आपने जो वो 5th 6th से पढ़ी होगी। तो क्या होती है, वो होती है हमारी डिफ्यूजन, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। तो ऑस्मोसिस ये भी आपका बेसिक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमें कमेंट्स में आप लिख के बता दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा। तो इसको चलो होमवर्क तो हम बाद में लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कह रहा है, फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन विच ऑर्गेनेल। ठीक, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो किस ऑर्गेनेली में होती है, क्या वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सोम में होती है, या क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में होती है, या साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या वो क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स में होती है। तो कहाँ पे हमारी फोटो रेस्पिरेशन होती है, तो कौन सा पार्ट इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही रहेगा, आप आंसर दिमाग में बिठा दो और कमेंट्स में फेंक के मारो। तब तक मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कहाँ पे हमारी फोटो रेस्पिरेशन होती है, तो फोटो रेस्पिरेशन जो हमारी होती है वो हमारी होती है क्लोरोप्लास्ट में भी हमारी होती है। ठीक, न्यूक्लियस में तो नहीं होती है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। अगर मैं बात करूँ राइबोसोम्स की, तो यहाँ पे भी नहीं होती है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, और पैरोक्सोम्स में भी होती है, यानी कि ए पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है कि विच पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ठीक, कौन सा पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस में जो वो लीव्स में होती है। तो कौन सा पिगमेंट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, क्या वो क्लोरोफिल हमारा है, क्या वो हमारा हेमोग्लोबिन होता है, क्या वो मायोग्लोबिन होता है, या एंटो सेनिन होता है। तो कौन सा होता है, वो क्लोरोफिल होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इज। ठीक, कौन सा प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए, क्या वो ऑक्सिन होता है, क्या वो गिबरलिन होता है, क्या वो साइटोकिनिन होता है, या एब्सिसिक एसिड होता है। तो 4 हार्मोन्स हैं, 4 में से आपने बोलना है कि कौन सा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक, सेल डिवीजन में कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारा ना ही ऑक्सिन होता है, ना ही हमारा गिबरलिन होता है, ना ही हमारा एब्सिसिक एसिड होता है। दैट मीन्स कि साइटोकाइनिन यानी कि सी पार्ट जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच पाथवे इज एसोसिएटेड विद क्रॉस एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि सीएम प्लांट्स में। ठीक, कौन सा पाथवे रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपको आंसर पहले दिखा जब मैं ऊपर करा, तो बी पार्ट इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ यहाँ पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम जल्दी से चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड। ठीक, ऑस्मोसिस जो होती है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो कौन सा यहाँ पे प्रेशर रिक्वायर होता है कि हम ऑस्मोसिस को स्टॉप करें, तो कौन सा वो होता है, तो ऑब्वियसली वो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा होता है। तो बी पार्ट जो वो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कह रहा है, विच क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रेंट फॉर प्लांट। ठीक, माइक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब 4 न्यूट्रेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक हमारा है जिंक, दूसरा है कॉपर, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा है यहाँ पे मोलिब्डेनम। ठीक, इन 4 में से आपने बोलना है कि माइक्रोन्यूट्रेंट कौन सा नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो चारों को आप अच्छी तरह से एग्जामिन कर लो, चारों को आप जब वो अच्छी तरह से देख लो कौन सा नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, जिंक भी माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं है, सॉरी जिंक भी माइक्रोन्यूट्रेंट है। कॉपर की अगर हम
बात करेंगे ये भी माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये भी माइक्रोन्यूट्रेंट है, दैट मीन्स कि नाइट्रोजन जो है वो माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं है, दैट इज सी पार्ट राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की तरफ चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि चलो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। हर सीरीज में हम एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लो। पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर हमें कमेंट्स में लिख के बता दो, हम देखिए कि आपने कितना पढ़ा है। आज की सीरीज को हम यहाँ पे खत्म कर लेंगे, 20 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि हम इस सीरीज का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में ही फॉरवर्ड कर देंगे। और उसके अलावा हम जो है वो आपको मॉक टेस्ट भी कवर करवाएंगे, वो भी आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। और साथ में हम आपको प्रैक्टिस शीट का पीडीएफ भी फॉरवर्ड करेंगे, वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ में आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे।